एक्सपीरियंस था, मैंने कहा चले पहला और आखिरी, और ये मैंने रोटी डाल के तो इसको बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सज्जनों और मित्रों, ठीक ठाक जी? अच्छा जी, आज ये हमारे व्लॉग का फिर आगाज हो रहा है सुबह के नाश्ते से और बच्चों का जो लंच रेडी होता है उससे। ये सबसे मुश्किल काम होता है सोचना हमारे लिए ना कि इनको लंच में क्या देना है और इनको अब नाश्ते में क्या करवाना है। तो नाश्ते में ये होता है कि इनसे पूछना होता है कि क्या क्या खाना है इनकी। कभी तो डिमांड्स जो होती हैं वो अलग-अलग होती हैं, कभी शुक्र है किसी एक बात पे ये ना हो जाते हैं कि चलें ये हमें दे दें। अच्छा ख़ैर, ये मैंने ना इनके लिए नाश्ता भी बना लिया है साथ, और ये बना लिए हैं ना दूसरे सैंडविच मेकर में ना इनके लिए सैंडविच बना लिए। मैंने कहा चलें आज यही दे देती हूँ इनको। तो आज ऐसा दिन हुआ हमारा शुरू ब्रेड से कि रात तक हम ब्रेड ही खाते रहे हैं। देखिएगा आगे हुआ क्या हमारे साथ। ख़ैर कभी-कभी ऐसे भी हो ही जाता है। चलें ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है जी। तब तक ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक का जो बटन है वो भी दबा दें, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये ना हो गया है तकरीबन, रेडी हो ही गया है नाश्ता मेरा। और इस टाइम ना बड़ी स्पीड लगी होती है क्योंकि अब माशाल्लाह से अज़ान हो जाती है जल्दी सुबह फजर की। तो वो पढ़ के तो जब कुरान पाक बंदा पढ़ता है ना, हाय कोई नींद आती है मज़े की, बहुत मज़े की नींद आती है। अगर तो ना नींद लें, चल पड़ें कोई किसी और काम के लिए या तब से बच्चों के लिए तैयारी शुरू कर दें तो वो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि हम कह दें कि चलें कोई नहीं, थोड़ा-सा टाइम है, चल थोड़ा-सा सो लेते हैं, वो वाली फिर ना बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। क्योंकि एक तो फिर उठने को दिल नहीं कर रहा होता, तबीयत बड़ी सुस्त हो जाती है, और दूसरा ये होता है कि ना टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है बच्चों के लिए। तो जिस दिन ऐसा हो ना मेरे साथ, उस दिन मेरी स्पीड लगी होती है कि फटाफट से ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। और बच्चों का ये होता है कि रात अब छोटी हुई हुई है, जागते रहते हैं, सोते-सोते ना इनको तकरीबन, पहले तो मैं इनको 9:30 10 सुला देती थी, अब तो 11 हो ही जाते हैं। तो इनकी भी नींद नहीं पूरी होती, फिर सुबह जल्दी उठाना होता है। तो इनको एक दफ़ा मैं उधर उठा के आती हूँ, फिर वो किचन में आती हूँ, फिर देखती हूँ कि उठे हैं कि नहीं, इनको वॉशरूम भेजना और ब्रश करवाना जो भी इनका होता है। तो लेकिन ये ना अपना ही वो मैं उधर से आई हूँ, किचन में आती हूँ तो साथ में फिर सोए होते हैं। अच्छा ख़ैर यही रूटीन होती है, मुझे लगता है सुबह भागम-भाग, क्योंकि इनको ना बच्चों को फिर सुबह इनका दिल भी नहीं कर रहा होता ना नाश्ता करने के लिए फ़ौरन से उठ के, तो वो भी बड़ी मुश्किल से इनको करवाना होता है। तो ये जी मैंने इनका पैक कर दिया है, लंच वग़ैरह इनका रेडी कर दिया है, और साथ में ये मैं पानी ठंडा करके तो इनकी बॉटल्स में डाल रही हूँ। गर्मी है तो इस वज़ह से ना वो कहते हैं कि हमें ना ठंडा पानी चाहिए। तो कभी तो मैं वैसे ही आइस डाल देती हूँ साथ, और कभी फिर मैं इस तरह से ना ठंडा करके अलहदा से तो फिर मैं डाल देती हूँ। और मैं अनफ़ा को आवाज़ें दे रही थी कि भाई को उठाओ, वो अभी भी सोया हुआ है। तो अनफ़ा बेचारी लगी हुई है उसके साथ, तो वो कभी इसको ये देखे टाँगे मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो लगी है अपने ना ज़ोर-आज़माइयाँ करने भाई के साथ कि उठ जाओ माहा, लेट हो गए हैं, लेट हो गए हैं। इस तरह ये करते हैं कि मैं उधर से काम करके अपना फ़िनिश करके इधर आती हूँ, तो ये दोबारा से फिर सोए होते हैं कौन-सा। अच्छा ख़ैर इनको स्कूल भेज के तो फिर मैंने सफाइयाँ वग़ैरह की हैं, सारा काम-शाम किया है, और जब हस्बैंड इनको लेके आए हैं तो साथ में ये सब्ज़ी ले आए हैं, और ये लेके आए हैं आज बेल-तोरी। तो वो मैंने पकाने के लिए रखी, तो मैंने कहा बच्चों ने ये कहाँ खानी है, तो मैंने फिर साथ में ना आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए इनके ना, इसमें थोड़ा बहुत चिकन वग़ैरह डाल के तो इनको कटलेट्स बना दूँगी। लेकिन ये देखें ये गैस जा रही है, मैं वही उसी को देख रही हूँ, फिर मैंने आलू वाला चूल्हा जो था वो मैंने बंद कर दिया कि सालन बन जाए, लेकिन वो ये देखें चमक के मार रही है कि अब गई तो तब गई, और आकर फिर ये चली गई है। तो उसके बाद बच्चे थे आए, हमें भूख लग गई, तो मैंने कहा अब क्या करूँ? फिर फटाफट से ब्रेड दूसरा पैकेट निकाला है, तो सालन देखा कि कौन-सा पड़ा हुआ, तो ये शुक्र है कि ये चने का पड़ा हुआ था। वो फिर मैंने ना इस तरह से इसको मैश करके तो इसके अंदर फिर मैंने कहा कि अगर ये चने का वैसे डाल दिया ना तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगना। तो उसको फिर मैंने थोड़ा मैश करके इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने दूध डाला है ताकि वो थोड़ा पतला भी हो जाए, और वो ना स्मूथ सा फिर मज़े का मिल्की सा बन जाता है। वो मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं आती, बच्चों को फ़ील नहीं होती। और इसमें हल्का-सा वो डाला है मैंने चिकन पाउडर डाला है, और थोड़ा-सा मैंने नमक डाल के ना उसको थोड़ा मज़े का बना के तो वो मैंने डाला है। तो पहले मैं इसमें मायोनीज़ भी डालने लगी थी, फिर मैंने कहा मायोनीज़ साथ वैसे खा लेंगे। तो जी ये मैं फिर अब सैंडविच दोबारा से ऑन किया है, तो दोबारा से सैंडविच मेकर बने, वो बेचारे मेरे आलू वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तुम लोगों का क्या करूँ, अगर पानी से निकाले तो ये काले हो जाने, तो अब पानी के अंदर ही फिर मैंने रहने दिए इनको। तो ये अब तैयार करके दोबारा बच्चों को दे दिया। मैंने कहा चलें आप फ़िलहाल तो खाएँ ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो एक गर्मी अब इतनी ज़्यादा है, शिद्दत वाली, कि बाहर निकलने को किसी का दिल नहीं करता कि तंदूर तक कोई रोटियाँ ही पकड़ लाए। और दूसरा ये था कि मेरा सालन भी अभी इसी तरह ही था कच्चा-पक्का।
लेकिन खाने का वो लायक था, लेकिन मुझे था, मैंने कहा चलो ब्रेड के साथ सालन खा लो। कहते वो सालन तो हम कभी भी ना खाएँ। मैंने कहा अच्छा जी। ये पता नहीं इनको बच्चों को क्या इस तरह की चीज़ें देते जाएँ सारा दिन, वो खाते जाएँगे, लेकिन उसका सालन वगैरह का तो कहते हैं कि ना ही हो। उसके बाद फिर मैंने ना देखा कि मैं क्या करूँ, चाय किस तरह बनाऊँ? चाय का तो नहीं था फिर कोई भी प्रोग्राम बनने का, क्योंकि गैस ही नहीं थी। फिर मैंने दूध गरम किया ओवन में और उसमें चीनी और वो कॉफ़ी डाल के, तो फिर मैंने कहा चलो गुज़ारा करना है थोड़ा-सा इसी तरह, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो ये बच्चों के साथ फिर मैंने 1-2 सैंडविच खाए हैं और साथ में मैंने कॉफ़ी बना के तो वो मैंने पी ली है। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि हस्बैंड दोबारा जाके सो गए हैं, तो उन्होंने गैस भी नहीं लेके आनी थी, क्योंकि हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उन्होंने वो भी नहीं लेके आना था। तो वो भी अब था कि शाम को जब उठेंगे तो फिर वो लेके आएँगे। तो तब तक यही बस इसी तरह चलना था। और आज ऐसा हुआ कि वो शाम को भी नहीं लेके आए, क्योंकि वो उठे लेट और ऑफ़िस का टाइम हो रहा था तो चले गए। तो कहते हैं कि अब जिस तरह है इसी तरह ही गुज़ारा करो, तो मैं कल ही लेके आऊँगा। और ये देखें, मैं एक और फिर ना शाम को तजर्बा करने लगी हूँ, क्योंकि वो चले गए थे। तो मैंने कहा अच्छा ये ना रोटी बना के भला देखूँ सैंडविच मेकर में भला वो किस तरह की बनती है, क्या करती है। क्योंकि ना मुझे था, मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ हो गई ना तो बच्चों को मैं दे दूँगी। तो वो मैंने फटाफट से ना छोटी-छोटी 2 बेली हैं, छोटे बिल्कुल छोटे से पेड़े करके ना, कि ये जो उसमें पूरी आ जाए। तो ये देखिएगा कि आज का तजुर्बा मेरा कैसा रहा है। ये इसमें मैंने डाला है ऑयल लगा दिया कि ताकि वो चिपके ना, ऊपर भी लगा दिया और इसके ये सैंडविच मेकर के नीचे भी लगा दिया। आज इसी की बेचारे की शामत आई हुई थी सुबह से। ये मेरे हत्थे चढ़ा हुआ था कि सुबह से लेके ना ये इसी में ही आज मैं काम कर रही थी। तो आज ये आखिरी एक्सपीरियंस था, मैंने कहा चले पहला और आखिरी। और ये मैंने रोटी डाल के तो इसको बंद कर दिया। तो थोड़ी देर मैं वेट करने के बाद अब मैं खोलूँगी इसको कि क्या हालात हैं। तो ये ना अजीब-सी पापड़ी-सी बन गई थी। सूखी-सूखी नहीं होता जो पापड़ सा हो जाता है अजीब-सा, उस तरह की। तो वो मैंने साइड चेंज करके भी की है, तो वो जो बीच में इसके वो पार्टीशन होती है, वो उसको रोटी को ना उसको ऐसे काट रही थी, जिस तरह वो सैंडविच को कर देती ना, हाथ में से काट देती, उस तरह से कर रही थी बार-बार, और वहीं से जल रही थी ये। और बाकी जो थे ना, इसका मिड में जो नीचे वो होता है, वो इसका कच्चा रह रहा था। अच्छा ख़ैर उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलें, फिर रोटियाँ तो लेके आए ना बाहर से, अब तो ठंडा हो गया। तो शाम को फिर मैं शाम को ना थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि ये ट्यूशन चले गए हैं, ट्यूशन से मैंने कहा अब इन्होंने पता नहीं किस टाइम आना है, तो इनको फिर साथ ही लेके जाऊँगी। तो साथ में थोड़ी-सी इनकी आउटिंग हो जाएगी, साथ में फिर रोटियाँ ले आएँगे, नान वग़ैरह जो इन्होंने खाना हुआ। तो वो हम लोगों ने ले ली हैं। लेने के बाद इतना रश था, रोड पता पता नहीं क्या हुआ था आगे, ये सारी रोड आगे से ना ब्लॉक हुई हुई थी, ये जो मेन रोड होती है। अच्छा जी, उधर तो हमारा काम ही नहीं था, हमारा तो इधर साइड-साइड पे ही था और बीच गली में से हमने वापस आ जाना था। उसके बाद इनको वो नज़र आ गया, वो जो कोन आइसक्रीम वाला नहीं खड़ा होता, वो था, तो कहते हैं कि यही ले दें हमें। इनको होता है बाहर जाएँ तो कुछ ना बेशक ₹10 वाली चीज़ ही ले खानी है, वो भी खा आएँ बस। बच्चों को ये बड़ा होता है। अच्छा ख़ैर इनको ये मैंने लेके दिए, दे के तो मैंने कहा चलें अब फटाफट से। कहते हैं आप भी खाएँगी? मैंने कहा क्यों, मैं नहीं खा सकती, मुझे भी गर्मी लग रही है और मेरा भी दिल कर रहा है, तुम लोग खाते हो तो मैं भी तो खाऊँगी। तो बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं, इनको होता है कि पता नहीं माएँ ना ही खाएँ, हम ये चीज़ें हमारे लिए ही हैं। इस तरह की चीज़ों पे ना ये बस अपने ही हक समझते हैं। वैसे भी अगर कोई इनके पास बिस्किट वग़ैरह या कुछ भी हो ना, तो इनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम ये पास बैठी माँ को दे दें या अपने पापा को दे दें या जिसको भी। इनका होता है कि वो ये हमारी है तो हमने ही खानी है। और ये देखें लोग इस तरह आ रहे थे, मैंने कहा पता नहीं इन सबकी सिलेंडर इनके भी ख़त्म हो गए, ये भी पता नहीं तंदूर पे ही आए हुए हैं। है ना ऐसे ही। ये देखें सब रोटियाँ लेने आए हुए हैं, देखें कितनी कौम निकली हुई है बाहर रोटियाँ लेने। उसके बाद ये है कि फिर हम लोग बस वापस आ गए हैं और इनका दिल बड़ा कर रहा था, इधर जो बर्गर शवारमे नज़र आ रहे थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता। अब ये ले लिए हैं, नान वग़ैरह ले लिए हैं तो चलें घर। इसके साथ ही जी इजाज़त चाहते हैं। आज का हमारा यही था व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।